हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस लिखे हैं ना, उसका लोकेशन हम उस साइड लिख दिया। क्लास 10 से जो है आर.एस. अग्रवाल का मैथ एक्सरसाइज 2B से क्वेश्चन नंबर आपको 13 है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो आप है कि आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं, और एक है कि आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको यहाँ पे जो शॉर्टकट मेथड्स है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही मेथड सही है, दोनों मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है जो इफ 1 and -2 आर टू जीरोज, दो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स x³ - 4x² - 7x + 10। ये जो पोलिनोमियल्स है आपको दिख रहा होगा कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना। अगर किसी पोलिनोमियल्स का पावर 3 डिग्री 3 हो जाता है तो वो हो जाता है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स। एंड वी नो दैट क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैज 3 जीरोज, जिसमें से आपको 2 जीरोज गिवन है। देन फाइंड इट्स थर्ड जीरोज, उसका तीसरा जीरोज क्या होगा वो फाइंड करना है। तो जैसे कि आपको बताएं, इसको सॉल्व करने का दो मेथड्स है, तो हो सके तो आपको हम दोनों बता दें, अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा तो। देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पे कह रहा है इसमें जैसे मान लीजिए अगर 3 जीरोज होता है, ठीक है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of the given polynomials, ठीक है, given polynomials। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू, इसमें से किसी को अभी अल्फा मान लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या मान लीजिए आप, -2 मान लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि गामा इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है ना, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गामा फाइंड करना है, नहीं तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स है उसको थोड़ा सा मान लेते हैं px इज इक्वल टू, ठीक है, ये px इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, x³ - 4x² फिर -7x + 10। ये जो गिवन पोलिनोमियल्स है ये क्या है, आपको गिवन है, ये क्या है, यही ना गिवन पोलिनोमियल्स है जिसको हमने px मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वी नो दैट आपको हम शॉर्टकट से बता रहे हैं। देखिए दोनों ही मेथड से आप बना सकते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए आपको जीरोज एंड कॉफिशिएंट का जो आपको हम 3 रिलेशन बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ द जीरोज, इसको अगर यूज करते हैं तो क्या होता है ये -b/a। तो देखिए यहाँ पे तो -b/a नहीं पता चला, लेकिन आपको एक चीज और बताए थे कि व्हाट इज b क्या है, तो b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये चीज आपको ज्यादा मायने रखता है। मायने क्या रखता है कि आप यहाँ पे ये लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², और नीचे a के बदले में क्या लिखते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखते हैं। तो अगर हम इस बीच वाले को नहीं भी लिखेंगे ना, तो मेन चीज यही होता है, मेन चीज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। मेन चीज यही है, -b/a। अगर कोई पोलिनोमियल देखिए आपको क्या है ना कि ax³ + bx² के फॉर्म में होता है, तब ना वहां पे -b/a कर लेते हैं। लेकिन अगर वो abc को हटा करके कहीं KLM से स्टार्ट कर देगा तो उस हिसाब से याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको ये चीज याद रहेगा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है, तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपको फिक्स रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जरा देखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है पुट करिए। अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू हो गया -2, और गामा आपको निकालना है तो गामा का वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का माइनस दे दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x², ये जो x², इसका कोफिशिएंट क्या है, -4 है, तो -4 दे दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको नीचे कोफिशिएंट ऑफ x³, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे 1 - 2, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको +4 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब यहाँ पे जो है आपको क्या निकल गया, ये -1, ये क्या निकला, -1 मतलब -2 और +1 है, तो -1 और प्लस गामा इज इक्वल टू क्या निकल गया, आपको 4 निकल गया। ठीक है, तो आपको ये जो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, आप 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो थर्ड जीरोज हैंस
थर्ड जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 5 हो गया आंसर। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम रिलेशन अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यूज किए हैं, अगर आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी यूज करिएगा ना माइनस डी बाई ए, मतलब कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तब भी आपको उतना ही आंसर होगा। या आपको एक और रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, उसको भी यूज करिएगा तब भी आपको उतना ही आंसर होगा। लेकिन क्या है कि जो आपको ज़्यादा सुविधा होगा, बीच वाला तो नहीं है, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, ये तो इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको तो यूज ही नहीं करिएगा। बाद बाकी रहा इसका यूज या नहीं तो आप इसका यूज, इन दोनों का यूज करके आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड्स क्या होता है उसके लिए वैसे हम आपको एक वीडियो में बताए भी थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों इसका जीरोज है ना, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियोज को बाइक करके। ठीक है, अब जरा देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों इसका जीरोज है, 1 जीरोज है, इसका मतलब x माइनस 1 क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर -2 जीरोज है, इसका मतलब क्या होगा आपको x प्लस 2 उसका फैक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। x माइनस 1 एंड x प्लस 2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px, इसका क्या है, ये दोनों फैक्टर है, तो इन दोनों का आप क्या निकालिएगा, प्रोडक्ट निकालिएगा, सॉरी इन दोनों का आप क्या निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट। इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, px का फैक्टर होगा। इसके प्रोडक्ट से क्या करिएगा आप, px को डिवाइड कर लीजिएगा, किसको, ये जो px है इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को डिवाइजर मान करके डिवाइड करिएगा, तो जो कोशिएंट आएगा, रिमाइंडर तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ जो कोशिएंट आएगा ना उसके इक्वल्स में आप 0 कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोशिएंट भी क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो इसमें 3 फैक्टर्स होगा, एक 2 फैक्टर्स यहाँ और एक तीसरा फैक्टर यहाँ होगा, तो 2 फैक्टर से तो 2 जीरोज आपको निकल ही गया है, तीसरा फैक्टर के इक्वल में 0 कर दीजिएगा। देखिए ये चीज आपको थोड़ा हम शॉर्टकट में बताएं, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब आपको हम और वीडियो सब दिए हैं, अगर वो सब आप ठीक से देखे होइएगा, ठीक है। नहीं तो आपको फिलहाल जो हम पहले मेथड से बताया उससे अभी आप काम चलाइए, इसके लिए भी हम आपको अगले वीडियो को में बता देंगे जो इस मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।